Hello everyone, welcome back. As you all know, we are preparing for Super टेट. तो मैं आज आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आई हूँ, न्यू टॉपिक लेके आई हूँ विच आर रिलेटेड टू आपके सुपर टेट से रिलेटेड है. तो लेट्स स्टार्ट बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम. आज का टॉपिक है हमारा वृद्धि और विकास. वृद्धि और विकास क्या है, उस क्यों हमें वृद्धि और विकास को पढ़ना है, क्योंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें बालक की वृद्धि और बालक का विकास कैसे हो रहा है, किस स्तर पे हो रहा है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है. तो लेट्स स्टार्ट. देखिए, वृद्धि और विकास में क्या तात्पर्य है, क्या अंतर है. यहाँ पे हमारे 4 पक्ष दिए हुए हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित 4 पक्ष हैं. इसमें जो शारीरिक पक्ष होता है उसमें अगर कोई वृद्धि हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं अभिवृद्धि. दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो व्यक्ति के शारीरिक पक्ष में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है. जैसा आप इस वाले फिगर में देख सकते हैं कि बच्चा बॉर्न हुआ, फिर धीरे धीरे वो अपना शारीरिक रूप से वृद्धि कर रहा है. तो ये क्या हो रहा है, उसकी अभिवृद्धि हो रही है, क्योंकि ये हम देख सकते हैं, वृद्धि को देखा जा सकता है, वृद्धि को मापा जा सकता है. तो हम ये भी सकते हैं और उसको माप भी सकते हैं. इसके साथ में विकास क्या है, विकास सभी पक्षों में, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों में होने वाला विकास क्या कहलाता है, विकास कहलाता है. वो आपका शारीरिक हो सकता है, संवेगात्मक हो सकता है, संज्ञानात्मक हो सकता है और सामाजिक हो सकता है. जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि व्यक्ति शारीरिक रूप से तो वृद्धि हो रही है, इसके साथ साथ उसमें परिपक्वता आ रही है, यानी मानसिक रूप से भी उसका विकास हो रहा है. तो विकास में आपकी अभिवृद्धि सम्मिलित है, लेकिन अभिवृद्धि में आपका विकास सम्मिलित नहीं होगा. तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट आपका आता है एग्जाम में कि अभिवृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता है और विकास में क्या होता है, अभिवृद्धि सम्मिलित होती है, क्योंकि विकास में आपके व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को फोकस किया जाता है. वो शारीरिक होता है, संवेगात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है और सामाजिक होता है. नेक्स्ट डेफिनीशन पे आते हैं हम. अभिवृद्धि की परिभाषा. अभिवृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक परिवर्तन से है. मेन फोकस अभिवृद्धि में आपके शारीरिक परिवर्तन पे बार बार आ रहा है. तो फिजिकल जो भी चेंजेस हो रहे हैं आप किसी भी व्यक्ति में, वो क्या किससे संबंधित है, वो आपके ग्रोथ से संबंधित है. सच एज एग्जाम्पल, जैसे कि बाह्य और आंतरिक अंगों के आकार में परिवर्तन. हमारा बच्चा बॉर्न होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके शरीर की मांसपेशियों में भी परिवर्तन होता है, उसके शरीर की बोन्स में परिवर्तन होता है, उसके शरीर की हाइट में, वेट में, सब कुछ परिवर्तन होता है. ठीक है, भार में, ऊंचाई में, चौड़ाई में और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है. पहले बच्चा चल नहीं पाता है, दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, फिर धीरे धीरे वो चलना सीखता है. तो ये सारे परिवर्तन आपके किस में हो रहे हैं, वृद्धि में हो रहे हैं. तो वृद्धि से तात्पर्य एक पॉइंट आप समझ लीजिएगा, शारीरिक परिवर्तन से है. नेक्स्ट, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने डेफिनेशन दी है. फ्रैंक मॉरिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक मॉरिस, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं. इन्होंने भी शरीर की ही बात की है. तो बेसिकली आप समझ जाइए, ग्रोथ इज इक्वल टू क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन. ग्रोथ का मतलब क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन से होता है. वो किसी भी विशेष पक्ष में हो, किसी भी अंग में हो, हाइट में हो, भार में हो, वेट में हो, कार्य क्षमता में हो, वो किसी भी पक्ष में हो. तो ये मॉरिस ने क्या कहा है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है. नेक्स्ट आते हैं सोरेनसन. सोरेनसन ने कहा है वृद्धि से तात्पर्य शारीरिक वृद्धि से है, जो शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है. ये इन्होंने भी क्या कहा, शारीरिक वृद्धि की बात की है, यानी जैसे जैसे शारीरिक वृद्धि हो रही होगी इसका मतलब है कि शारीरिक परिवर्तन भी हो रहा है. तो इसी को सोरेनसन ने क्या कहा है, शारीरिक परिवर्तन. तो आप ये याद रखिएगा. फ्रैंक मॉरिस ने क्या कहा है, शरीर के किसी पक्ष में परिवर्तन. सोरेनसन ने क्या कहा है, शारीरिक परिवर्तन. सिंपल, सोरेनसन शारीरिक परिवर्तन, फ्रैंक मॉरिस शरीर के किसी विशेष पक्ष में परिवर्तन. ये दोनों डेफिनेशन आप याद रखिएगा, केवल आपको की पॉइंट पे फोकस करना है. नेक्स्ट आते हैं विकास की बात करते हैं.
विकास की परिभाषा, जैसा पहले हम पढ़ चुके हैं, विकास क्या है? विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। स्वाभाविक प्रक्रिया का मतलब होता है स्वतः होने वाली प्रक्रिया। विकास को हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि नहीं नहीं इतना विकास हो गया, अब हमें आगे विकसित नहीं होना है। ठीक है, वृद्धि पे क्या होता है? वृद्धि एक समय के बाद अपने आप ही रुक जाती है, लेकिन विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आप देखिए, जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो विकास में आपके सारे पक्ष आते हैं: शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भाषागत। तो जितने भी पक्ष हैं आपके, सारे किससे रिलेटेड हैं? सारे पक्ष आपके विकास से संबंधित हैं। तो इन सभी पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको हम रोक नहीं सकते। नेक्स्ट आते हैं, कुछ डेफिनीशंस हैं यहाँ पे हरलॉक के अनुसार। हरलॉक ने कहा है विकास परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। तो आपको हरलॉक की डेफिनेशन में ये देखना है कि विकास का मतलब क्या है? मैच्योरिटी, परिपक्वता। धीरे धीरे हम क्या हो रहे होते हैं? हमारा मानसिक विकास हो रहा होता है। तो जैसे जैसे मानसिक विकास होगा वैसे वैसे व्यक्ति परिपक्व होगा। और इन्होंने क्या कहा है? प्रगतिशील श्रृंखला की बात की है। विकास हमेशा प्रगतिशील ही होता है, कभी भी विकास ऐसा नहीं होता है कि वो आपको पीछे की ओर ले जाए। विकास हमेशा क्या होता है? आगे की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रगतिशील प्रक्रिया या प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो हरलॉक का आप ये याद रखिएगा कि एक तो इन्होंने परिपक्वता की बात की है, दूसरी प्रगतिशील श्रृंखला का है। दो की पॉइंट्स यू हैव टू फोकस ओनली ऑन, टू की पॉइंट्स पे, परिपक्वता और प्रगतिशील श्रृंखला। ये आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन में टिक हो जाएगा डेफिनेशन देख के। नेक्स्ट आते हैं मुनरो के अनुसार। मुनरो ने क्या कहा है? विकास परिवर्तन श्रृंखला है जिसमें बच्चा प्रौढ़ावस्था से लेकर एक पूर्ण अवस्था तक गुजरता है। इन्होंने क्या कहा है कि विकास एक परिवर्तनशील श्रृंखला है। सबको पता है कि अभी 12th में बच्चे का विकास कुछ और है, मान लीजिए वो पढ़ने में बहुत वीक है, फिर आफ्टर 12th जब उसकी जॉब की बारी आती है तो वही बच्चा जो 12th में बहुत वीक होता है वो बहुत जल्दी जॉब गेन कर लेता है, कंपैरिजन टू दूसरा कि 12th में वो टॉपर है लेकिन जॉब गेन करने में उसको बहुत प्रॉब्लम आती है या वो जल्दी जॉब गेन नहीं कर पाता है। तो ये होता है विकास। विकास में परिवर्तन होता रहता है, एक जैसा कभी भी विकास संभव नहीं होता है। और इनके अनुसार प्रौढ़ावस्था से लेकर एक पूर्ण अवस्था तक गुजरता है, मतलब एक मैच्योरिटी से लेके हम पूर्ण ओल्ड एज तक गुजरते हैं। तो ये इन्होंने विकास का है। आप दो सबके में की पॉइंट्स याद रखिएगा डेफिनेशंस में। हरलॉक ने क्या कहा है? परिपक्वता और प्रगतिशील श्रृंखला। मुनरो ने क्या कहा है? परिवर्तन श्रृंखला। और क्या कहा है? प्रौढ़ावस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक गुजरने की अवस्था है विकास। नेक्स्ट, अब आता है मेन क्वेश्चन, यहाँ से जरूर आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? तो पहला अंतर है वृद्धि और विकास में, वृद्धि परिमाणात्मक या मात्रात्मक प्रक्रिया है। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। इट मीन्स कि हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं कि हमारी हाइट कितनी है, हमारा वेट कितना है, क्योंकि वृद्धि को हम देख सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं उन चीज़ों को हम माप सकते हैं, उनकी मात्रा का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो वृद्धि क्या है? एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। वहीं विकास क्या है? गुणात्मक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव प्रोसेस। क्वालिटेटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि विकास, हम किसी बच्चे का विकास कितना हो रहा है ये हम देख नहीं सकते हैं, हम उसकी क्वालिटीज़ के आधार पे हम बताते हैं कि ये बच्चा विकास कर रहा है पॉजिटिव वे में, कि वो पढ़ने में अच्छा है, वो गेम्स में अच्छा कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, वो सिंगिंग में अच्छा कर रहा है, वो राइटिंग में अच्छा कर रहा है ना। दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को हम क्या करते हैं? क्वालिटीज़ के बेसिस पे देखते हैं, इसलिए ये एक क्वालिटेटिव या गुणात्मक प्रक्रिया है। और वृद्धि क्या है? एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है।
वृद्धि में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, बिल्कुल है कि किसी की वृद्धि सारे बच्चे होते हैं जो एक साथ बॉर्न होते हैं, कुछ 5 ईयर में उनकी हाइट ज़्यादा होती है, कुछ की 5 ईयर में हाइट कम होती है। तो यानी कि वृद्धि क्या होती में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, एक जैसी भिन्नता नहीं होती है। वहीं विकास में समानता होती है। क्यों विकास में समानता होती है? क्योंकि जो बच्चा 5 ईयर में खाना सीख रहा है, स्कूल जाना सीख रहा है, एक बच्चा अगर 2 ईयर्स का है और वो बोलना सीख रहा है, वो बैठना सीख रहा है, वो खाना सीख रहा है, वो मम्मी पापा पेरेंट्स को पहचानना सीख रहा है, तो वहीं दूसरा भी सेम एज ग्रुप का बच्चा सेम चीज़ें कर रहा है। तो इसलिए विकास क्या होता है? विकास में सिमिलैरिटी होती है। 12th में एक एज में एक बच्चा 12th में है, दूसरा भी सेम एज में 12th में होगा, है ना। तो ये क्या है? विकास में सिमिलैरिटी होती है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, विकास में आपको भिन्नता नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो भी विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, उन सारी अवस्थाओं में सारे बच्चे सेम जैसे एक जैसे ही विकास कर रहे होते हैं, परंतु इसकी दर व सीमा में अंतर होता है। ठीक है, इसकी सीमा में अंतर होता है। कुछ लोग जल्दी करते हैं, है ना, कुछ लोग विकास जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कुछ लोग 2 ईयर्स में 1-2 वर्ड ही बोल रहे होते हैं, कुछ लोग सेंटेंस बोलने लगते हैं, है ना। तो सीमा क्या होती है? लिमिट में डिफरेंस होता है और रेट में क्या होता है? डिफरेंस होता है, लेकिन डेवलपमेंट समान रूप से होता है। तो ये हुआ विकास में समानता होती है, विकास में समानता होती है और वृद्धि में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं वृद्धि की प्रक्रिया। नेक्स्ट वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है। ठीक है, वृद्धि की प्रक्रिया क्या है? जीवन पर्यंत नहीं चलती है। जैसा कि हमें पता है, शारीरिक वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है, उसके बाद हमारी वृद्धि होना बंद हो जाती है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास हमारा ओल्ड एज तक लोग सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, लोग उनके साथ अडेप्ट करते हैं, सोसाइटी चेंज होती रहती है, तो हमारा अडेप्टेशन सोसाइटी के साथ होता रहता है, और जो ये हम अडेप्टेशन कर रहे होते हैं ये विकास के प्रक्रिया के माध्यम से ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है? जीवन पर्यंत नहीं चलती है। नेक्स्ट है, वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को अनुभव किया जा सकता है। बिल्कुल सही। वृद्धि क्योंकि हम देख सकते हैं कि आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी भार कितना है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन विकास को क्या कर सकते हैं? हम अनुभव कर सकते हैं कि कोई बच्चा गेम्स में कितना ज़्यादा जा रहा है, कोई कितना हैप्पी है, कितना हैप्पीली स्टडी कर रहा है ना, कोई सिंगिंग कितनी अच्छी कर रहा है। तो ये वी कैन फील डेवलपमेंट। ठीक है, हम विकास को अनुभव कर सकते हैं, उसको मेज़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है वृद्धि मूर्त प्रक्रिया है, विकास अमूर्त प्रक्रिया है। मूर्त क्यों है? क्योंकि वृद्धि को हम देख सकते हैं। विकास अमूर्त क्यों है? क्योंकि विकास को हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है इसका कि हमें सीधे डायरेक्शन में, कि हमारे हाथ पैर पहले बढ़ रहे हैं, हमारे पहले पैरों की ग्रोथ हो रही है, फिर हमारे हाथों की ग्रोथ हो रही है, फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ हो रही है, फिर हेड की ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, वो एक साथ ही ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ एक साथ ही धीरे धीरे होती रहती है अवस्थाओं के अनुसार। विकास की दिशा निश्चित होती है, बिल्कुल। हमें किस क्षेत्र में जाना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें टीचर बनना है, तो ये विकास क्या है? एक दिशा में होता है हमेशा, कि हमने सारे बच्चों को पहले 12th करना होता है, फिर ग्रेजुएशन करना होता है, फिर उसके बाद वो अपना एक एक टारगेट लेते हैं कि उनको अपने फ्यूचर में क्या बनना है। तो विकास की दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन को देखा जा सकता है, विकास को सामान्यतः देखा नहीं जा सकता है। सिंपल सी बात है, मूर्त अमूर्त होता है। वृद्धि एक पक्षीय एवं संकुचित प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है? एक पक्षीय एवं संकुचित प्रक्रिया है। वृद्धि एक पक्षीय है क्योंकि ये फिजिकल डेवलपमेंट से केवल जुड़ी हुई है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन ही क्या है? वृद्धि है।
शारीरिक परिवर्तन ही वृद्धि है, इसलिए ये एक पक्ष को कवर करती है और ये संकुचित प्रक्रिया है। विकास व्यापक और बहुपक्षीय प्रक्रिया है। विकास व्यापक है क्योंकि ये जन्म से लेके आपका वृद्धावस्था तक होता रहता है, इसलिए ये व्यापक प्रक्रिया है। और बहुपक्षीय है क्योंकि इसमें संवेगात्मक, मानसिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक सारे पक्षों को पे फोकस किया जाता है, इसलिए ये बहुपक्षीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्या है? वृद्धि आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया केवल आंतरिक होती है। वृद्धि में क्या है? आंतरिक रूप से जो पेशियों में वृद्धि हो रही है वो आंतरिक हो गई, और बाह्य रूप से जो हम फिजिकली हमारी ग्रोथ हो रही है, शारीरिक वृद्धि, वो हो गई वृद्धि। विकास की प्रक्रिया केवल आंतरिक होती है क्योंकि हम मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक रूप से विकास कर रहे होते हैं, इसलिए यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। तो ये हो गए आपके वृद्धि और विकास में अंतर हो गए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।